4078 दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे शोभा बढ़ाई है। क्या आपके चैनल को या देश के तमाम ऐसे चैनल हैं या मीडिया प्रतिष्ठान है, बता दें कि क्या इतने दिनों में प्रधानमंत्री जी ने एक ओपन प्रेस वार्ता की है, एक खुली पत्रकार वार्ता किया है? ये तो मैं लगातार पूछ रहा हूँ सवाल। क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी देश के मुद्दों पे पत्रकारों का सामना किया? क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर जल रहा था वहाँ गए? क्या प्रधानमंत्री जी के सामने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक की घटना हुई, क्या उन पीड़ितों के आंसू पोंछने गए? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेटर की पीठ थपथपा सकते हैं बिहार के चुनाव को देखते हुए। प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश के फुटबॉलर की चोट की समीक्षा कर सकते हैं। वर्ल्ड कप जब चल रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर पाकिस्तान में पड़ता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं और हमेशा की तरह हमारे शो में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल को देखते हुए दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इंदिरा गांधी के जो 4078 दिन के जो रिकॉर्ड था उनका, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है। उनके पूरे कार्यकाल की समीक्षा हम करेंगे, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों से अगर हम सवाल करेंगे वो तो सकारात्मक रिस्पॉन्स देंगे। विपक्ष से हम बात करते हैं कि विपक्ष किस तरह देखता है, किस तरह देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को। 4078 दिन उन्होंने पार कर लिए। 4078 दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे शोभा बढ़ाई है। क्या आपके चैनल को या देश के तमाम ऐसे चैनल हैं या मीडिया प्रतिष्ठान है, बता दें कि क्या इतने दिनों में प्रधानमंत्री जी ने एक ओपन प्रेस वार्ता की है, एक खुली पत्रकार वार्ता किया है? ये तो मैं लगातार पूछ रहा हूँ सवाल। क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी देश के मुद्दों पे पत्रकारों का सामना किया? क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर जल रहा था वहाँ गए? क्या प्रधानमंत्री जी के सामने पुलवामा से लेकर पहलगाम तक की घटना हुई, क्या उन पीड़ितों के आंसू पोंछने गए? देखिए जितेंद्र जी, किसी भी शासक के, किसी भी प्रधानमंत्री के, बहुत से नेताओं से मैं बात करता हूं जो अभी जो मणिपुर को लेकर के आपने बोला, कई नेताओं से मैंने बात की, वो कहते हैं प्रधानमंत्री एक ही है, व्यस्त है, हर जगह नहीं जा सकता। नहीं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेटर की पीठ थपथपा सकते हैं बिहार के चुनाव को देखते हुए। प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश के फुटबॉलर की चोट की समीक्षा कर सकते हैं। वर्ल्ड कप जब चल रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर पाकिस्तान में पड़ता है क्या? क्या पहलगाम में जो लोग मारे गए वो क्या अफगानिस्तान से आए थे क्या? पुलवामा में लोगों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से नहीं गया। कोई सुरक्षा की दृष्टि से तो प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी सुरक्षा की डर था उनको, तो 18 अप्रैल को अपनी यात्रा कश्मीर में कैंसिल कर दिया। और उसके 10 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसी कश्मीर में कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता। 22 अप्रैल को लोग तड़पते रह गए पहलगाम में, एक सुरक्षा गार्ड नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, इनके लोगों को पहलगाम नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों खुला रखा था? इसलिए कि बाहर से आतंकी आए और उनको, हमारे देश के लोगों को मार के चले जाएं। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आते हैं और वहाँ से आते हैं तो लोगों को उम्मीद थी कि साहब जिनके घर उजड़े हैं उनके घर जाएंगे। जा करके वहाँ अंग्रेजी में भाषण देते हैं, बिहार में मिट्टी में मिला देंगे। और ट्रंप जो है लगातार 30वीं बार कह रहा है कि मेरी वजह से हुआ। तो मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी शासक हो, वो अपनी अवधि से नहीं गिना जाता। किसका रिकॉर्ड बनाया? जितेंद्र जी, वो गिना जाता है कि जनता के बीच में जनहित में उसने कितने कार्य किए। इंदिरा गांधी की चर्चा आप कर रहे हो नरेंद्र मोदी से, तो इंदिरा जी ने उस समय पीवी फर्ज समाप्त किया। इंदिरा जी ने उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा जी ने आपके औद्योगिकरण की नींव डाली, उसको बढ़ाया। इंदिरा जी ने तमाम ऐसे काम किए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने नोटबंदी किया जिससे काफी फायदा पहुंचा। नोटबंदी पे तो कहना है, नोटबंदी पे तो आज तक जवाब नहीं दे पाए। जो कहते थे, उनका कहना काले धन इससे काफी मिटे हैं। कहते थे उस समय चुनाव के समय जितेंद्र कितना कहते थे एक एक आदमी को कितना मिलेगा, विदेशों में इतना काला धन है, बताइए। नहीं, मेरे में तो नहीं है, आपका तो पता है। कितना कहते थे? 15 लाख ना, 15 लाख कहते थे। चुनावी जुमला लोग कहते हैं। कितना मिल गया? चुनावी जुमला कहते थे हर बेरोजगार को देखते हुए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कितने करोड़ रोजगार दिया? ये सब कुछ बोलते थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जिन भाजपाइयों को गलतफहमी हो कि इंदिरा जी के फला दिन का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है, तो उनको कहना चाहता हूं कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष शासक इसलिए नहीं
वो प्रसिद्धि लोकप्रियता पाता है, कितने दिन कुर्सी पे था। इसलिए पाता है कि उसने जनता के हित में कितने कार्य किए। और इंदिरा जी ने जनता के हित में प्रिवी पर्स को ख़त्म किया, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा जी ने उसमें तमाम ऐसी मोदी जी ने भी तो आयुष्मान योजना, उज्ज्वला कार्ड लोग कहते हैं, मोदी जी ने भी काफ़ी काम किया। उस आयुष्मान के कार्ड पे कितना हुआ कि एक मोबाइल नंबर पे लाखों लोगों का जांच हो रहा, कितना घोटाला हुआ। जो नोटबंदी की आज जवाब नहीं दे पाते कि कितने करोड़ रुपए बताते थे एक व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा। आज वही स्विस बैंक कहता है कि साहब काला धन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद 3 गुना हो गया। वो नोटबंदी वाले लोग आज बिहार में वोटबंदी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कोविड जैसे समय में देश को प्रधानमंत्री ने संभाला। कुछ नहीं, कोविड जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने जिन चीज़ों को छिपाने का काम किया उस सब कुछ सामने आया। गुजरात में फर्जी वेंटिलेटर बनाने का काम कौन कर रहा था? उस कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के लोग जो चंदे ले रहे थे पीएम केयर्स के नाम पे, जिसमें देश में 653 स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी का आलीशान कार्यालय बना। एक कार्यालय से पानी नहीं टपकता, एक कार्यालय की छत नहीं गिरी, लेकिन पुल गिर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल राजस्थान सरकार में गिर रहे हैं। क्यों भाई? कार्यालय क्यों नहीं गिरा भाजपा का? तो इससे लोग जान रहे हैं। दूसरी तरफ इंदिरा जी से तुलना करने वाले भाजपाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी के इस अमृत काल को, तथाकथित अमृत काल को, जो विश्व काल जो जनता देख रही है, इसका गुणगान करना चाहते हो तो इस देश में एक मुगल शासक भी हुआ था 17वीं शताब्दी में, जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। 29 वर्ष तक वो सत्ता पे था और निठल्ला था, निकम्मा था और मुगल शासन को बर्बाद करके गया था। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के तर्ज पे अगर आपको बड़बोलापन करना है तो देश की जनता देख रही है कि कौन कितना काम किया, इंदिरा जी क्या करके गई और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हो, देश देख रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कांग्रेस को विधवा जरूर कर दिया गया है। ये आपके शब्द गलत हैं। मेरे शब्द नहीं है ये राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है। जो भी शब्द बोल रहे हैं, पहली बात कि इस देश में वीरांगनाओं का इतिहास रहा है। यहाँ लोगों ने शहादतें अपने पति के देने के बाद हैं, तमाम ऐसे यहाँ की तमाम ऐसी रानियों ने इसको लेकर के मजाक बनते हैं ट्विटर पे। आप देखिए, आप ट्विटर पे देखिए। इसलिए ये वो लोग भाषा बोलेंगे जो अंग्रेज़ों के दलाल हुआ करते थे, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को एक नाखून से चिकोटी तक नहीं काटी। ये उन लोगों की भाषा है। विधवा होना किसी नारी की, किसी महिला के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस को ही, पार्टी के ऊपर नहीं, बिल्कुल कांग्रेस यहाँ सोनिया गांधी जी को लेकर नहीं है, पार्टी को। सोनिया गांधी जी की तुलना तो एक भाजपाई नहीं कर सकता। अगर उनके घर भी माँ बेटियां होंगी, बहनें होंगी, भाजपाई तो वो भी जो अर्नब तो नाम लेके बोलते हैं, बार डांसर बोलते हैं, वो भी जो बार डांसर बोलते हैं, वो भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने घर की माँ बहन बेटी का चेहरा देख लेंगे तो विधवा क्या होता है उनकी घर की बहन बेटियां बता देंगी। और जो बिके हुए पत्रकार हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी ने कायदे से कोर्ट में उनको हाजिर कराया है। उनकी भी औकात को दिन मालूम चल जाएगी कि भाषा किस तरह की बोली जाती है। ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जी, जो मोदी जी के कार्यकाल को जिन्होंने तुलना तक कर दी कई लोगों से, और ये कहा कि बड़ा निष्क्रिय कार्यकाल है। देश की बात के लिए संजीव सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।